हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में एक और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। मैथ्स का कंप्लीट 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम एग्जाम हॉल वाला सोल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल स्पीड वाला और कंसेप्ट वाला। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। बाकी सभी बातें बीच बीच में करते रहेंगे और आप लोगों को पता भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। हमें बताया गया है कि साधारण ब्याज का डिफरेंस एक सर्टेन सम यानी कि एक मूलधन पर 11% की दर के हिसाब से 8वें और 9वें साल का जो डिफरेंस है वो 132 रुपये है। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, यानी कि सम की वैल्यू बतानी है, हमें मूलधन की वैल्यू बतानी है। चाहे 8 और 9वें साल के डिफरेंस की बात हो, चाहे पहले और दूसरे की बात हो, चाहे 5वें और छठे की बात हो, ये एक साल का डिफरेंस दिया हुआ है 132 रुपया। और आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब हर साल जो रेट ऑफ परसेंट रहेगी वो भी 11% रहेगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ उसी मूलधन राशि पर 11% के हिसाब से एक साल का जो ब्याज है वो 132 रुपया है। तो भैया 1% के हिसाब से अगर मैं बात करूँगा तो कितना आ जाएगा? 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, मतलब एक साल 1% के ऊपर एक साल में 12 रुपये ब्याज मिलेगा। मुझे 100% की वैल्यू बतानी है। मैं डबल जीरो उधर चिपकाई और डबल जीरो ही इधर मैंने चिपका दी, 1200 रुपये आपका आंसर आ गया। यही था इसका सोल्यूशन, कुछ नहीं करना था। कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी और तरीका यही सीखिए कि किस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ए एंड बी एलोन कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज। कहने का मतलब ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर देता है, बी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो वो 6 दिन में कर देते हैं। हमें बताना है कि सी अकेला कितने दिन में काम को कर पाएगा। ठीक है जी, मुझे ये पता होना चाहिए कि काम कितना है। ए अकेला करता है जी 12 दिन में, बी अकेला कर देता है 18 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर देते हैं कितने? 6 दिन में। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की तो 36 आ जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 6 6 36। ये इनका वनडे वर्क आ गया। ए का वनडे वर्क है 3, बी का वनडे वर्क है 2 और 6 काम है तीनों का मिलकर। अगर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और कंप्लीट तीनों की 6 है, तो ऑब्वियसली बात है कि सी की कितनी रहेगी? 1। ये जो 1 आया ना वो सी द्वारा किया गया एक दिन का काम है, मतलब सी एक दिन में एक काम करता है। तो 36 काम कितने टाइम में करेगा भैया? 36 दिन में करेगा। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से ये चीज़ें कुछ कुछ मुँह ज़बानी करने की हैं। आप यकीन मानिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। ये तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। हमें बतानी है ये वैल्यू, ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आपने देखा कि 425 का स्क्वायर गुना 425, इसका मतलब ये 425 का क्यूब बन गया। ये माइनस का निशान है 3, और ये आप कह सकते हो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 बी स्क्वायर। अच्छा, ये ना यहाँ पर 25 रहेगा, ये 35 नहीं रहेगा, ये 25 रहेगा, इसको 25 कर लेना। ये 425 और माइनस उसके बाद 25 का स्क्वायर और 25, इसका मतलब ये 25 का क्यूब बन रहा होगा। क्या मुझे ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नहीं लग रहा? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, और ये अपने आप में किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी को ओपन करोगे तो यही बनेगा। ठीक है जी, इसका मतलब ए माइनस बी कितना आ जाएगा? ए कितना आ गया? 425, बी कितना आ गया? 25। 425 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 400। इसका मतलब 400 का क्यूब जो है ना, एक हिसाब से देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में मुझे गलती नजर आई है। वो क्या नजर आई है अभी? 400 का क्यूब एक तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। 400 का क्यूब बोले तो 4 चौक 16 चौके 64, 64 तो भाई ये आ जाएगा। ठीक है, एक तरीके से क्यूब करेंगे, और डबल जीरो के तरीके से 2 जीरो 2 जीरो एंड 2 जीरो। कहीं पता नहीं इतना लंबा आंसर रखा आएगा क्या आपका। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर झोल क्या है, और ये आपका 8000 किस तरीके से आंसर निकाला गया होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आती है। अगर आप कुछ गलती बता सकते हो मेरी उसमें, या फिर क्वेश्चन को किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि जैसे ही मेरा जो फाइनल आंसर मैंने आपको बताया ना कि 4 चौक 16 चौके 64, और उसके बाद डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, क्योंकि क्यूब था। ओके, और अगर मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ ना, अब मुझे ये आंसर मिलेगा। ये आंसर मुझे कब मिलेगा? जब मैं इस कंप्लीट वैल्यू का अंडर रूट कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए था? इस कंप्लीट वैल्यू के बाहर एक रूट लगा हुआ होना चाहिए था, तब आपका आंसर 8000 एकदम बिल्कुल ठीक था। क्योंकि 8 8 64 होता है, और क्योंकि ये 1/2 करना पड़ेगा, तो 3 का ये बना और 3 का ये बना। इसका मतलब 8 तो 8 8 64 से मिल गए। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, सॉरी स्क्वायर करना है ना, तो 2 का पेयर बनेगा। ये 2 ये 2 और ये 2, मतलब एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, तो 8000 आपका ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गलती नजर आई, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से जज करें तो मेरी ही गलती निकाल दें, तो बता दीजिएगा अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो। ओके, ये क्वेश्चन आई होप, देखो मैं थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट करके चीज़ें आपको दिखा देता हूँ और नज़र आ भी रही होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें कंप्लीट वैल्यू बोली हुई है भैया 7,20,000 रुपये सैलरी की, ये जो मैंने आपको दिखाई। हमें बतानी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आंसर के तौर पर। J1 J2 J3 हमें यहाँ पर दी हुई है।
वैल्यू ऑफ टोटल सैलरी, मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, वैल्यू ऑफ टोटल सैलरी गिवन टू क्यू आर एस। भैया क्यू आर और एस इन तीनों को टोटल सैलरी कितनी मिली है ये बताना है। अगर क्योंकि ये डिग्री की बात है तो कह सकता हूँ कि भैया 360 डिग्री जो है वो बराबर है 7,20,000 जो कि आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इस जीरो से मैं ये जीरो कैंसिल करूँगा, मुझे पता चलेगा 36 से कम 36 होता है, 36 दूनी 72 और ये 2 जीरो और 3 जीरो। आपकी ये वैल्यू कहने का मतलब आपके पास कितनी वैल्यू बनी, 7,20,000। ठीक लिखा ना मैंने। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,000 आ गई। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके आगे एक 2 जीरो और चिपका दूंगा। तो कहने का मतलब 48, 16 और 36, अगर आप इनका सम करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 मिलेगा तो भैया 100 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो एक तो कहने का मतलब हमारे पास J1 की वैल्यू आ गई। ये मेरी किसकी वैल्यू है, J1 की वैल्यू। J2 की वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ टोटल सैलरी गिवन टू टी यू एंड वी, टी 72, यू 108 और वी 62। अगर मैं इन तीनों डिग्रीज का सम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 242। ठीक है, अच्छा एक की वैल्यू मैंने निकाली थी 2000, एक की वैल्यू मैंने निकाली थी 2000, तो 242 की क्या हो जाएगी, 242 मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 3 जीरो एज इट इज चिपक जाएंगी। तो ये आ गई मेरी J2 की वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ सैलरी क्यू एंड आर, क्यू कहाँ पर है भाई, ये 48 और आर कहाँ पर है, ये 16। 48 में से 16 जाएंगे मतलब 32। अगर एक की वैल्यू 2000 थी ऊपर तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 64,000 वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री की। ये मेरी आ गई किसकी, J3 की वैल्यू। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, J2 मतलब ये वाली वैल्यू 4,84,000 माइनस J1 मतलब J1 ये कंप्लीट। ठीक है, 2 लाख और उसके बाद ये 64,000, मतलब 2,64,000 मुझे माइनस कर देना है और 4,84,000 मुझे ये दिया हुआ है। मतलब कितना बच जाएगा मेरे पास, कितना बच जाएगा, 2 ये और 64 ये, मतलब 2,20,000 मुझे मिलेगा, 2,20,000 मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ठीक है, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसी तरह से आपको ये अप्रोच करनी है और जल्दी जल्दी करनी है, कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप तो बहुत फास्ट लिखेंगे। हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 300 इज डिविजिबल बाय 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधा 300 से 7 को भाग, सॉरी 300 को 7 से भाग दे दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, जितने पूरा पूरा चला जाए, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 दूनी 14, बस इतना ही कंप्लीट जाएगा। उसके बाद पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इतने नंबर आप कट कर सकते हो 7 से, 1 से लेकर 300 के बीच के। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो पहला नंबर जो कट करे होगा वो 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा। ऐसे करते करते आप 300 से कुछ पहले पहुंचोगे जो कि 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर करेगा। वो टोटल नंबर जब आप काउंट करने लगोगे वो 42 होंगे। ओके, ये ऐसे ही करना था, बस मुंह जबानी का था ये एक्सप्लेन। या थोड़ा बहुत भी अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो बिल्कुल निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप उन चीज़ों को भी मुंह जबानी करोगे। If product of two number is 578, the highest common factor is 17. What is the difference between two numbers? बोला गया है कि अगर कोई दो नंबर हैं जिनकी गुना 578 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है, तो उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। कह सकता हूँ कि भाई x और x गुना y मुझे 578 दिया हुआ है और HCF उन नंबर्स का 17 दिया हुआ है जो कि ये है, और हम मुझे बतानी है x माइनस वाई की वैल्यू की क्या होगी। तो जैसे ही मैं ऑप्शंस के ऊपर नज़र लगाता हूँ ना, तो मुझे सीधी सी बात समझ में आती है कि क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है, इसका मतलब वो दोनों नंबर्स में लाई कर रहा होगा। अगर दोनों नंबर में लाई कर रहा होगा वो नंबर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि वो नॉर्मली डिफरेंस के बेसिस पर निकाला जा सकता है। मैं दो नंबर लेकर चलता हूँ, पहले दो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 रह सकता है, तो यह 17 और 34। इसके अंदर देखोगे आप 17 गुना 1 करूँगा 17, इसमें आप देख सकते हो कि 17 गुना 2 और गुना 1 करूँगा तो ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर रहेगा जो रिपीटेशन में है। ठीक रही बात, तो आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर 17 आप देख सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस भी 17 है। और जब आप 17 और 34 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 17 7 चौक 28 आप देख सकते हो, यूनिट प्लेस से ही आपको 8 मिल रहा है ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करते हो तो भी आप देख लो, आपको 578 ही मिलेगा, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 17। तो डिफरेंस ही हमसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों के ऊपर जा सकते हो। और आप देखिए मल्टीपल में अगर देखोगे तो ऑप्शन ए भी नजर आएगा आपको 51, लेकिन 51 नहीं हो सकता क्योंकि 17 तिये 51 होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो छोटा नंबर होता है जो कि दोनों तीनों नंबर्स के अंदर एग्जिस्टेंस में होता है, एक के अलावा। ठीक है, एक के अलावा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर आपके जरूरी नहीं है कि सभी नंबर प्राइम नंबर हो, जैसे 17 था और 34 था, तो 34 अपने आप में इवन नंबर है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन। अच्छा भाई, एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपको पता होगा, पाया मतलब एक सर्कल होता है ना, कोन कुछ इस तरीके से बनता है, और ये अपने आप में एक सर्कल है और यही इसका बेस है। इसका मतलब इसका एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है हमें।
हाइट ऑफ कॉन बोली हुई है 54, ठीक है। इफ कॉन इज मेल्टेड, कॉन को अगर पिघला दिया जाए और एक सॉलिड हेमिस्फीयर बना दिया जाए, ठीक है, अर्धगोला बना दिया जाए जो कि सॉलिड है अपने आप में, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर की है, तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे हमें ये बताना है। तो सीधी सी बात है भैया, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। भैया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1386, ये आ गया 1386 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। एच दिया हुआ है 54 इज इक्वल टू, भाई गोले का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, गुना पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब बोले तो 3 गुना 3 गुना 3। हमें बताना है कितने गोले बनेंगे, तो भैया n गोले बनेंगे। तो मैंने कंप्लीट को ऐसे कर दिया। आपको सिर्फ ये कट पिट करना है, यहाँ पे सिर्फ कट पिट करना है। इस 3 से तो ये 3 उड़ जाएगा, ओके, बता रहा हूँ आपको नॉर्मली। और इस 2 से कट करोगे या फिर 11 से कट कर लो, 11 दूनी 22 यहाँ पर चला जाएगा, ये भी 11 से कट कर लो, 11 एकम 11 पर चला जाएगा, 2 8, उसके बाद 11 दूनी 22, 11 6 66, 126 बचा। इस 2 से वापस से कट कर दो, 2 6 12, 2 3 6 63 आ गया। इस 2 से वापस से कट कर दो 63 को, 63 तो नहीं कट होगा, ठीक है, लेकिन 3 से तो हो ही जाएगा ना। ये 2 मैं बचा कर चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने गलती से कट कर दिया, 3 से कट हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से हो गया 3 7 21, ठीक है। इस 3 से ये कट कर दो, 3 दूनी 6 और ठीक, नहीं 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 आ गया। उसके बाद ये जो 2 बचा था यहाँ से कट कर दूँ, ये 9 आ गया। कहने का मतलब एक 9 बच गया आपके पास, ये नीचे 7 बच गया, ये वाला 7 बच गया। अब आपको ये वाला इधर आकर गुना हो जाएगा साइज के साथ में, मतलब 9 गुना 7 और ये गुना 7, 9 गुना 7 49 गुना 9 करोगे ना, तो आपको 441 मिल जाएगा। यही आंसर है इसका। मतलब n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया। अगर यहाँ पर आपको होच पोच भी नजर आ रहा है तो उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए अपने पास, अपनी कॉपी में अलग से, ठीक है। बोली हुई बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये देखिएगा, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मुझवानी के होते हैं जब आपको पता है कि इंडिसेस का कंसेप्ट अपने आप में क्या कहता है कि भाई जो ये माइनस लगा हुआ है ना, ये वाला, ये माइनस का मतलब होता है कि इस कंप्लीट वैल्यू का मतलब ये है 1/512 माइनस, ये एज इट इज था, और इसकी 1/3। अब 1/3 यानी कि इसका क्यूब रूट, और 512 का आपको पता है कि क्या होता है 8, 8 का क्यूब होता है 512। तो मैं अगर ये चीज़ मुझे हटानी है यहाँ से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1/8 माइनस, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये 8 ऊपर चला जाएगा और साइन तो माइनस का रहेगा ही, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। बोला गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 88। अच्छा, आप बताइएगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr होती है, ठीक है। इसका मतलब 2πr की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, इसने पेरीमीटर के बराबर दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और कौन सा पेरीमीटर, जिसकी साइड 88 है। भैया a मतलब 4a होता है ना, तो 4 गुना 88 ये मुझे बोला हुआ है। अब मेरे हिसाब से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहने का मतलब 2 गुना 22/7 गुना r इज इक्वल टू 4 गुना 88 मुझे दिया हुआ है। ये 44 दूनी 88, 4 दूनी 8 और 7 8 56, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। r की वैल्यू 56 आ गई और आपको क्या बताना है, एरिया बताना है सर्कल का। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर बोले तो 56 गुना 56। ये आपको सोल्व नहीं करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे, 7 8 56। इतनी बात अगर आपको पकड़ में आ गई, सिर्फ इतना सोल्यूशन करना। आपको पता है कि ये 22 है और ये 8 है, इसका मतलब आपका आंसर जो भी आएगा, और यहाँ पर भी 7 8 56 है आपका, जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 8 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर होता है उसकी क्या कैसे डिविजिबिलिटी देखते हो, जिस किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। और 11 का क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम और उसका डिफरेंस, अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन है 8 एकम 8 और 8 7 56, तो भैया ये तो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 11 से चेक कर लेते हैं कि भैया ये 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 हो गए 14, और 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 माइनस 14 कितना हो गया 0। इसका मतलब वो 11 की डिविजिबिलिटी भी रूल कंप्लीट कर रहा है। यही आपका आंसर है, सिर्फ इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 2800, इट सोल्ड ऑन प्रॉफिट 16%। ठीक है जी, भैया 2800 रुपये किसी चीज़ का दाम है और इसको मैं 16% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। 1% की वैल्यू है 28, तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप 16% ऐड करो तो मतलब 28 गुना 16 अगर आप करते हो तो 16 8 128, 16 दूनी 32, ये हो गया 448। मतलब 16% की वैल्यू है 448, तो बेचोगे कितने पर, 2800 जमा 448 पर बेचोगे। 2800 जमा 448 पर बेचोगे, कितना आ जाएगा आपका 3248 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 3200 है, उसको आपको 8% के लॉस पर, यानी कि 32 तो आपका 1% हो गया, 8% के लॉस पर अगर आपने बेचा, मतलब कितने कम में बेचा, 1% की वैल्यू 32 है तो 8 की कितनी हो जाएगी 216 है, मतलब 216 माइनस करोगे आप 3200 में से, कितना आपको मिलेगा 2944 मिल गया आपको। ठीक है जी। अब ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी। भैया ये है ए का और ये है बी का, इनकी रेशो हमें बतानी है। रेशो बतानी है मतलब हमें क्या करना है, 3248 डिवाइडेड बाय 2944 करना है। कुछ नहीं है, इसको 2 से कट करते चले जाओ, 2 से फाइनल 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 जैसे जैसे कट करोगे आपको डिनोमिनेटर में 203 मिल जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 से ही कर लो, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझनी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से और मतलब स्पीडी में अटेम्प्ट कर पाओगे। 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3, द सम इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2। कितना इजी क्वेश्चन, आप खुद देखो। मतलब इसने सीधा सीधा अपने आप बता दिया इतने बेचारे से बनके कि इन दोनों का सम कितना है 20 है। यार इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू 20 है। जब 5 की वैल्यू 20 आ गई तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 2 की वैल्यू 8 हो गई, 2 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू, मतलब 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इसके स्क्वायर का सम, भाई 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, 12 का कितना है 144 हो गया। अब इतनी ही चीज़ को आपको याद करनी है। अब और इन दोनों का आपको साफ से सम पूछा है, 64 जमा 144 कितने हो गए 208, यही आपका आंसर है। आगे बढ़े, तो ये चीज़ें आपको देखना है कि किस हिसाब से आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ था, अच्छा बोले तो आप शायद लीग से हट करे क्वेश्चन, लीग से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन नहीं आते, एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन द रेशो ऑफ टी ₹130 पर केजी, भैया चाय का पैकेट है 130 रुपये पर केजी का रेट है उसका, मिक्स करना है 150 रुपये पर केजी के हिसाब से, मतलब मिक्स करना है इस वाली वैल्यू के साथ में, और मिक्स करके कंप्लीट 162 रुपये पर किलो का पैक बना देना है, और हमें 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। कितने पर, 162 के ऊपर 20% का प्रॉफिट। अब और हमें बतानी है, क्या बताना है कि हम इसका कितना रेशो लें और इसकी कितनी रेशो, मतलब प्रपोर्शन, इसका कितना प्रपोर्शन इसका कितना प्रपोर्शन, कि एक कंप्लीट रेशो बन जाए हमारी। ठीक है जी। आप एक बात बताओ, 162 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 162 वैल्यू दी हुई है ये 120 की वैल्यू है? अगर 120 की वैल्यू 162 है तो अपने आप में ऑब्वियस सी बात है ना कि 100 की भी कुछ वैल्यू रही होगी। तो भैया 100 की वैल्यू क्या रही होगी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, और 100 की वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई इतनी। मैं इसको कट कर रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितने से करूँ, 2 6 12, 2 8 16 और 2 1 2, इतना गलत कर दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है अभी तक तो 2 या 6, सॉरी 2 से नहीं 3 से ही करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है, यानी कि और ये आ गया 2 1 2, 2 5 10, 27 गुना 5, 27 गुना 5 होता है 135। मतलब 135 रुपये में अगर वो बेचे, यहाँ से कुछ प्रपोर्शन ले, कुछ प्रपोर्शन यहाँ से ले, और 135 में बेचे तो उसको मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू पर चीज जाएगी। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एलिगेशन, 130 रुपये में बेच रहा था, 150 रुपये में बेच रहा था, एक बीच की वैल्यू मैंने निकाल दी 135, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है इधर 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 15, यहाँ से ये मेरी रेशो आ जाती है हमेशा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, कितना आ गया 3:1 आ गया रेशो। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कैसे किया कि ये जो 20% प्रॉफिट दिखा रहा था ना, उस 20% प्रॉफिट को पहले मैंने साइड किया कि तू साइड हो, तुझे बाद में देखेंगे, पहले मैं मिला तो लूँ इनको, हमें वही तो रेशो निकालनी थी। इसने यही तो पूछा था कि किस हिसाब से किस रेशो में मिलाएं, तो पहले तो बात मिलाने की है, वो 20% का प्रॉफिट को हमने बाद में लिया ना अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हो तो मुझे क्वेरी में बता दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बात करते हैं वहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बोले तो एक्स प्लस वाई की स्पीड दी हुई है 12। अगर एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसका मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4, 4 आ जानी चाहिए। देन अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम का मतलब बोले एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई मेरी कितनी आ रही है 4 आ रही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 आ रही है, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी 8 AM और इस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी स्टार्ट करता है पी पॉइंट से, अच्छा देखो ए भी पी पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा है 8 बजे और बी भी पी पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा है 10 बजे, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है दूसरा भी इधर ही चल रहा है, ये 8 बजे वाला है ये 10 बजे वाला है, ठीक है जी। तो बस ये बात है कि जब ये 8 यहाँ पर बजे थे और 10 यहाँ पर बजे हैं तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले ही तय किया जा चुका है, और दूसरी जो स्पीड है वो आपकी 75 किलोमीटर पर आवर की है।
तो जो बाद वाला जो चला है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो पहले वाले से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा चल रहा है, और ये ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यही डिस्टेंस तो हमें खत्म करना है, 25 चौका 100, यानी कि 10 बजे चलने के बाद 4 घंटे के बाद वो ए वाले वैल्यू को पकड़ लेगा। और कितने बज जाएंगे, 10 बजे जमा 4 घंटे, मतलब 2 बज जाएंगे। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जल्दी करनी है चीज़ें। जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको एकदम चीज़ें बहुत आराम से चीज़ें समझा के कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 15 टू एडेड टू ईच नंबर। जब ईच नंबर में ऐड कर दिया तो 15 जमा 2 बराबर 17, यही आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब ईच नंबर की बात कर दी गई तो आपकी एवरेज भी उतनी ही बन जाएगी जितना एक नंबर बना है। जब एक नंबर मान लेता हूँ 15 था, वो 17 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि टोटल एवरेज भी आपकी 17 ही होगी। तो आंसर 17 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये पाई चार्ट, एक लाइन चार्ट, पाई चार्ट नहीं है, लाइन चार्ट मैं कह सकता हूँ। बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट, पॉकेट मनी ऑफ B2 5.25% लेस देन द मनी B5। अच्छा भाई, B2 की कितनी है 2075, B5 की कितनी है 2400। अगर इन दोनों का मतलब 2400 में से अगर मैं 2075 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है यहाँ पर 325। मतलब 325 कितने पर कम है, 2400 पर कम है, और 100 पर कितना होगा ये बताना है। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, तो 24 से कम 24 आ जाएगा। ठीक है, और 24 या 72 मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पर बोला है 5.25। तो ऑब्वियस बात है, अभी पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। पॉकेट मनी B4 की 6.25 लेस है B4 से। B4 की अगेन 2400 है, सॉरी B5 की अगेन 2400 है, और B4 की अगर मैं बात करूँ तो 2250 है। कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, 150 का डिफरेंस है। 150 का डिफरेंस है कितने पर, 2400 पर। 100 पर कितने का है, 0 से 0 कट जाएगी। अब आप एक चीज़ देखो, नॉर्मली यहाँ पर बोला है 6.25, और आप अगर इसको कट करते हो 3 से करो, 3 अट्ठा 24 होता है, 3 पंजे 15, 0 की 0, और उसके बाद भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 8 6 48, ओके, 8 दूनी 16 और 8 पंजा 40, 6.25 आ गया। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट, एवरेज पॉकेट मनी ऑफ ऑल 6 बॉय। अच्छा, इसने अब एवरेज की बात की कि भाई इन सभी को मैं ऐड करूँ पहले और उसके बाद 6 से डिवाइड कर दूँ। तो ये काम आप कर लेना, और मेरे हिसाब से अगर सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक आ जाती है तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखो ओनली सेकंड तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। बाकी की बात ये बात है कि क्योंकि आपको कंप्लीट नंबर्स का सम इन सभी को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, तो 6 की बात कहने का मतलब आपका जो कंप्लीट आंसर है वो 3 और 2 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर 2 से कटेगा तो वो इवन नंबर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिर भी एक रिजल्टेंट को मैं नहीं बोल सकता कि वो कंप्लीट आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 है तो 2 से कट करेगा, 2 पंजे 10, तो यूनिट डिजिट पर तो 5 मिलना पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये थर्ड वाला पॉइंट आप जस्टिफाई कीजिएगा। टाइम बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ये अपने आप में एक बार ग्राफ दिया हुआ है और बोला गया है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट अगेन। तो जहाँ जहाँ पर आपको सिंपल चीज़ें नजर आए वहाँ पर अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्किप करने वाली जो है वो भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस्ड बाय पी इन जुलाई इज 28.5% मोर देन क्यू। अच्छा भाई, पी का कहाँ पर है, ये है पी वाला और ये है क्यू वाला। बात की गई है जुलाई की, तो ये है महीना। 72 और 48 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। 24 का डिफरेंस और कितने के ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसने ये पूछा है कि कितने परसेंट ज़्यादा है क्यू के कंपेरेटिवली। क्यू है 48, ये है 24, अपने आप में भैया आधा हो रहा है ना, इसका मतलब 50% का फर्क आ रहा है। और यहाँ पर बोला है 28.5% का, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस इन पी इन अगस्त। अगस्त कहाँ पर है भाई, ये रहा अगस्त। पी का कहाँ पर है, ये है 64, और मोर देन क्यू, क्यू है 54। डिफरेंस कितने का है, 64 और 54 में यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। कितने के ऊपर, 54 के ऊपर 10 का डिफरेंस, तो 100 के ऊपर कितने का होगा हम निकाल सकते हैं। तो आप अगर इसको करना चाहो तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कहने का मतलब ये कितना आ गया, 500 डिवाइडेड बाय 27 आ गया। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाय 27 आप करके देखिए कितने पर जाता है। 27 एकम 27, 27 18 आज चला ही जाएगा, 18.5 के करीब करीब। और इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको थोड़ी सी ना, कि 20% नहीं बनेगा कंप्लीट, क्योंकि आप खुद देखिए 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है, 54 होता है ना, तो मतलब कंप्लीट 2 पर तो जाएगा नहीं, उससे थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। और डाउन वाली परसेंटेज आपको यहाँ पर दी हुई है 18.5, तो आप उस चीज़ को होपफुल होकर मान सकते हो। और थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई करो,
टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस इन पी एंड क्यू इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर यह भी ये है पी एंड क्यू 68 एंड 76, इनको ऐड करोगे तो 8 और 6 14 का 4 और 6 7 और 7 14, यानी कि 144 की वैल्यू दी हुई है आपकी 144, मतलब ये 1,44,000, मतलब डायरेक्ट 144 से 144 कट जाएगा और 1000 बच जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीपल है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी टोटली जस्टिफाई हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि दूसरी और तीसरी जस्टिफाई कर रही है, ठीक है। अदरवाइज आप ये थोड़ा सा भी कट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। अनिल डोनेट 30% ऑफ हिज इनकम टू आ स्कूल, सही क्वेश्चन है, ये भी पुराने टाइप का ही क्वेश्चन है कि भैया 30% इनकम दे देता है स्कूल में, बाकी जो रिमेनिंग है 70% ऑफ रिमाइंडर बैंक में, और जो बचा हुआ है वो इतना, तो हमें टोटल इनकम बतानी है। मैं मान लेता हूँ कि उसकी टोटल इनकम 100 थी, 100 में से भैया 30% तो उसने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब आती है बात 70% की, तो मैं कहता हूँ कि 70 रुपये बच गए उसके पास। अब ये 70 रुपये अपने आप में, क्योंकि इसने यहाँ पर बोली है परसेंट ऑफ रिमेनिंग, मतलब रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है आपका बचा हुआ, अब इसका बात है कि इसमें से इसका 70% तो आपका कहीं पर उसने दे दिया, ठीक है, और इस 70% और ये है इसका 30%, तो 70% की वैल्यू अगर मैं 70 का 70% निकालूंगा तो 749 हो गया, यानी कि 70 में से 49 रुपया वो तो उसने दे दिया यहाँ बैंक पर। बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 7 या 21, यानी कि 21 रुपया उसने ये यहाँ पर बचा हुआ है। कह सकता हूँ कि 21 की वैल्यू ही 9,765 दी हुई है। अगर 21 की वैल्यू 9,765 है तो 1 की वैल्यू हो गई है और 100 की वैल्यू हो गई है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। 3 सत्ता 21, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 7 से कट कर दो, 7 से हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 पंजा 35 और 46500 ये वाली, 46500 ये वाली, ठीक है जी। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से आपको करने हैं, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन स्किप कर दो, एग्जाम में करने बैठोगे टाइम तो खा लो, मतलब होने को हो जाएगा। डिफरेंस अगर आप लेकर चलेंगे ना इन नंबर्स का, तो आप कहीं ना कहीं एक मिड वाली डिफरेंस, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा तो ये कंप्लीट आपका 1.69 बन भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में ही टाइम खा लोगे। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में स्किप करने की ट्राई करो, ठीक है। कराने को मैं भी करा दूँ, लेकिन वही कैलकुलेशन में अब यहाँ पे कराने बैठ जाऊँगा तो आपका टाइम ज़्यादा ही चला जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूँ एकदम। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि एग्जाम होल वाला सोल्यूशन है एकदम। अ कार मूव एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आफ्टर रिपेयरिंग, ओके भैया, रिपेयरिंग के बाद चलती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे पहले चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो अगर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस कवर करती है 6 घंटे में, कब, आफ्टर रिपेयरिंग। आफ्टर रिपेयरिंग स्पीड ये है, टाइम ये है, तो किलोमीटर कितने कवर करेगी, 54 गुना 6 कर देगी, यानी कि 324 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस 3x बोले तो 3 गुना 324, क्योंकि x क्या था, x की वैल्यू तो हमने 324 निकाल लिया, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुना 324। ये डिस्टेंस चलना है कब, पहले वाली स्पीड से, बिफोर रिपेयरिंग, मतलब 36 की स्पीड से चलना है। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से कट करोगे, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 27 आपका ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन अच्छा है, देखिएगा, ट्रिकी भी बताऊंगा। 5 इज एडिड टू अ नंबर। अच्छा, अगर आपको सोल्यूशंस वगैरह पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, फीडबैक जरूर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कुछ न्यू व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नहीं अच्छी लगती हैं तो कमियां भी बताया कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमी मत बताइए, अप्रिशिएट करने का हक है आपको, तो आप गलतियां बताने का भी हक रखते हो, ठीक है। देखिएगा सोल्यूशन, इफ 5 इज एडिड टू अ नंबर देन नंबर बिकम 112.5% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। आपने एक चीज़ देखी, कोई भी नंबर अपने आप में ऑब्वियसली बात है कि 100% रहता होगा, और वो क्या है कि 112.5 बढ़ गया। यार मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर एक नंबर को मैं 100% मान लूँ तो उसके ऊपर 12.5 बढ़ा है, मतलब 12.5 बढ़ा है। 12.5 की जो अपने आप में रेशियो होती है वो 1/8 होती है। ये तो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि 35 और 45 में जब आप 5 ऐड कर चलते भी हो तो आपको पॉइंट में आंसर देखा जाता है, और पॉइंट में यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन अपने आप में मल्टीपल नहीं बन रहा है 8 का। जब 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो 50 भी आंसर नहीं हो सकता, 8 पंजे 40 होता है, यही आपका आंसर रहेगा। लेकिन तरीका सुन लो, तरीके से कैसे करोगे, कहीं आप ये बोलो ना जी कि आपको आता है या आप तुक्के लगा रहे हो तो हम कैसे लगाएं। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हो, मुझसे बेहतर लगा सकते हो, लेकिन बेहतर तरीके से सीखिए भी। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि x वो नंबर है, अगर आपको x की याद ना आए तो, और 5 हमने उसमें ऐड कर दिया, और यही x अपना खुद का 112.5% बढ़ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब सीधा सीधा 12.5% की बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए मैंने आपको वो 12.5 और 1/8 लिखा था। अब मैं इस 100 से इधर को गुना करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 100x प्लस 500 आ जाएगा, इज इक्वल टू 112.5x आ जाएगी वैल्यू। इस वैल्यू में से ये 100x में अगर माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 12.5x बचेगा मेरे पास, और किसके बराबर रहेगा, ये 500 के बराबर रहेगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए मतलब मैंने क्या किया, गुना 10 कर दिया, तो गुना 10 के लिए एक जीरो इधर चिपकेगी। 25 पंजा 125 होता है,
25 दूनी 50 यानी कि 200, इस 5 से कट करूँगा 200 को आ जाएगा 40, और ये 40 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यही आपको निकालना था, क्योंकि x ही हमने वो नंबर यहाँ पर माना था। आई होप चीज़ें बेहतर रही हैं, समझ में आ गई आपको। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, पूछ लीजिएगा। कुछ भी क्वेरीज आती हैं एग्जाम से रिलेटेड, पार्ट 1 से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।